हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला कंसेप्ट करेंगे। रूल टू राइट डाउन द टी रेशियोज ऑफ एंगल अलाइड टू थीटा। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं एंगल अलाइड टू थीटा। इसका क्या मतलब होता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड टू ईच अदर इफ देयर सम और डिफरेंस। अगर दो एंगल्स का जो सम है या डिफरेंस है इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन वी से दैट टू एंगल्स आर अलाइड एंगल। जैसे थीटा है, एक 90 प्लस थीटा है, इन दोनों का सम तो बनेगा नहीं। अगर दोनों को माइनस करें तो थीटा कट जाएगा तो 90 बचेगा। तो यानी कि जो इनका डिफरेंस है वो आपका जो 90 आंसर देगा वो अलाइड एंगल हो गया। यानी कि दो एंगल का अगर सम करें या डिफरेंस करें, जो आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। अब जो ये अलाइड एंगल्स हैं इनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं? रूल टू राइट डाउन टी रेशियोज। अगर आपका थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन आपने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डज नॉट चेंज। जब मैंने बताया था टेबल बना के कि पहले क्वाड्रेंट में सारे कुछ पॉजिटिव होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो साइन चेंज नहीं होएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इफ द अलाइड एंगल इज माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। अगर क्वेश्चन करते समय आपका 180 प्लस थीटा आ रहा है या 180 माइनस थीटा आ रहा है या 360 प्लस थीटा आ रहा है या 360 माइनस थीटा आ रहा है, तो दो जो टी रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, रिमेन अनचेंज, तो आपने उनको चेंज नहीं करना। यानी कि साइन रिमेन साइन, साइन साइन ही रहेगा, कॉस रिमेन्स कॉस, एंड सो फॉर अदर्स, बाकी भी सारे सेम ही रहेंगे। ये हम क्वेश्चंस जब करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इफ़ द अलाइड एंगल इज 90 प्लस माइनस थीटा, अगर आपका जो अलाइड एंगल है उसका लिखने का तरीका होएगा 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, देन टी रेशो चेंजेस। तो उस क्वेश्चन में जहाँ 90 प्लस थीटा आ जाए या 90 माइनस थीटा आ जाए, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होती है। कैसे होती है? अगर वो साइन है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, या अगर वो कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरफ चलता है। यानी कि अगर साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट होएगा, कॉस है तो साइन में। इसी तरह अगर टैन है तो कॉट में कन्वर्ट होएगा, और अगर कॉट है तो टैन में कन्वर्ट होएगा। अगर वो सीकेंड है तो वो कोसीकेंड में कन्वर्ट होएगा, अगर वो कोसीकेंड है तो सीकेंड में। तो दोनों तरफ से चलेगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ पहले ही, साइन 180 प्लस थीटा। आपने एक बात ध्यान रखनी है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, और 90 और 270 पे ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पहले 180 360 वाले देखते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, तो इस साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब है, भाई देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है 0 से 90 डिग्री। अगला भाई कितना है? 90 से 180, ये है 180 से 270, ये है 270 से, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, यहाँ पे टैन कॉट, और यहाँ पे कॉस सीकेंड। इसके हिसाब से चलना है। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस का मतलब 180 से आगे चला गया, तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। और तीसरे में तो हमें पता है साइन पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ टैन कॉट पॉजिटिव होती है, तो इसका आगे नेगेटिव लग गया। ठीक है जी, ये चीज़ समझनी है। मतलब कि जो 180 है, 360, ये सब खत्म हो जाएगा बीच में से। अब देखो टैन 360 माइनस थीटा है, तो मैंने बोला है कि 180 और 360 पे चेंज नहीं होएगा, तो ये टैन थीटा ही लिखना है आपने, इसको आपने टैन थीटा ही लिखना है। और आपने इसके आगे प्लस माइनस लगाना है। प्लस माइनस लगाने के लिए आपने उसका क्वाड्रेंट देखना है कि किस क्वाड्रेंट में बैठा है। 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ तक होता है हमारा, 270 से 360 माइनस समथिंग, यानी कि 360 में से कुछ माइनस किया गया, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट ये है मेरा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन तो पॉजिटिव होता ही नहीं है, यहाँ पे टैन नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स इट इज नेगेटिव। अगला कॉट 180 माइनस थीटा, तो 180 पे तो चेंज होना ही नहीं है, मैंने बताया आपको कॉट थीटा ही आएगा। 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से कम है। दूसरे में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव आ गया भाई। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 पे चेंज नहीं होएगा, इट इज कॉस थीटा। 180 प्लस, तो यहाँ पे थर्ड में आ गया, तो थर्ड में कॉस क्या होता है बेटा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे टैन कोड लिखे हुए हैं, नेगेटिव। सीकेंड 360 माइनस थीटा, तो 360 पे तो चेंज होएगा ही नहीं है, ये सीकेंड थीटा ही रहेगा। 360 माइनस का मतलब है कि
फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे सीकेंट ही लिखा हुआ है, तो ये आपका पॉजिटिव लग गया। अगला साइन 360 प्लस थीटा, अब 360 पे चेंज नहीं होता तो साइन थीटा 360 प्लस 360 का मतलब है 360 से फिर आगे चले जाना उसने, तो दोबारा वो पहले में ही आ जाएगा। तो पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव लग गया। इज इट ओके? मतलब कि 180 है 360 है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैसे की वैसी रही है। जो साइन है तो साइन ही लिखना आपने, टैन है तो टैन ही लिखना है। प्लस माइनस का जो सिस्टम है वो आपको क्वाड्रेंट बना के रफ में करना पड़ेगा। अब हम करेंगे 90 प्लस थीटा अलाइड एंगल्स, तो 90 पे तो चेंज होना है, कॉस तो किस में चेंज होएगा? साइन में, तो इट इज साइन थीटा। ठीक है जी, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा। अभी मैंने इसका प्लस माइनस नहीं लगाया, वो देखना है। कॉस 90 प्लस 90 प्लस यानी कि दूजे में चला गया, इसका साइन देखना आपने, इसका नहीं देखना, ये ध्यान रखनी है। कॉस 90 प्लस थीटा दूजे में है, दूजे में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव लगाना है। साइन का नहीं देखना, साइन जो इधर लिखा है उनका साइन देखना है। साइन 90 माइनस थीटा, 90 के कारण साइन कॉस में चेंज हो गया भाई। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले में तो सारा कुछ ही पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। कॉट 270, तो 270 पे कॉट किस में चेंज होएगा? टैन में। 270 यहाँ पे है, 270 माइनस थीटा का मतलब इसके अंदर ही बैठा है थर्ड में, और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लग गया। टैन 270 प्लस थीटा, तो ये चेंज हो गया कॉट थीटा में। अब 270 प्लस है, जब प्लस होता तो अगले क्वाड्रेंट में चल जाता है, अगर माइनस हो तो उसी में रहता है, तो चौथे में चला गया। चौथे में हमारा जो टैन है नेगेटिव होता, तो इसके आगे नेगेटिव लगा लीजिए। साइन 90 प्लस थीटा, इट इज अ कॉस थीटा। 90 प्लस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव हो क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव है। टैन 90 प्लस थीटा, इट इज कॉट थीटा, और ये 90 प्लस मतलब दूजे में चला गया, नेगेटिव आ गया। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रूल नोट करना है। 90 पे वो चेंज होएंगे और 180 और 360 पे चेंज नहीं होएंगे। ओके जी, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस पे यूज होएगा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 765। अभी तक जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में काम किया 10th तक, आपके जो एंगल्स हैं बेटा 90 डिग्री तक थे। अब जब 90 डिग्री से ऊपर बड़े एंगल आ जाए, अब आपने ये देखना कि 360 तक आपने सेम रखना है। अगर आपका एंगल 360 से आगे चला जाता है, जैसे 765 है, तो आपने इस नंबर को 360 के टेबल से डिवाइड करना है। 360 के टेबल से हमें पता है 360 इंटू 2 कितना होएगा? 720। तो यहाँ पे लिखा गया 2 इंटू 360 720 हो गया। तो 765 में से 720 माइनस करो तो ये क्या बनेगा? 45। तो यहाँ पे प्लस 45 बच गया। जो 360 होता है हमेशा आपने उसको स्किप करना, क्योंकि मैंने बताया कि 360 पे साइन चेंज नहीं होता, तो ये साइन 45 बन गया। अगर 360 प्लस है तो पहले में चला जाएगा, अगर 360 माइनस है तो वो चौथे में रहेगा। ठीक है जी, तो पहले में तो साइन मेरा पॉजिटिव ही होता है। अब साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2। अगला है tan 330 डिग्री, तो हमेशा आपने 180 360 ही यूज़ करना है। तो इसको लिखेंगे 360 माइनस 30, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, क्योंकि मुझे इन्हीं की वैल्यूज़ पता है टेबल में। तो इसको लिखेंगे 360 माइनस 30। अब 360 पे tan चेंज नहीं होगा, tan 30 आएगा, क्योंकि 360 माइनस है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में tan नेगेटिव होता तो नेगेटिव लग गया यहाँ पे -1/√3। इसी तरह कुछ सीकेंड, अब ये देखिए एक और 210, इसको लिख लेंगे 270 माइनस 60। तो 270 पे ये tan में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हुआ क्योंकि 270 पे बताया मैंने tan पे चेंज होता है। तो यहाँ पे आपका ये क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, tan 60 की वैल्यू √3 आ गई। अब आ गया कोसेकेंड माइनस 1410। अगर किसी एंगल में नेगेटिव हो तो उसको बाहर निकालना है, आपने बाहर निकाल लिया। अब ये 1410 बड़ा एंगल आ गया ना, तो मैंने आपको कैसे सिखाया कि 360 का टेबल काउंट करना है कि कितने पे जाएगा। अगर आप 360 इंटू 4 करोगे ना बेटा, तो वो आपका आएगा 1440, तो यानी कि 30 आगे चला गया, तो -30 लिख लीजिए। अब ये 360 के हमारे सर्कल में है और माइनस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया। ठीक है जी, तो और फोर्थ में हमें पता कोसेकेंड नेगेटिव ही होता है, तो ये नेगेटिव पहले पड़ा था, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, वो ये नेगेटिव पहले का चल रहा है इसमें। तो कोसेकेंड 30 की वैल्यू आपको लिखनी आती है।
अगले क्वेश्चन में देखो tan 19 पाई/3 दिया, यहाँ पे पाई आ गया, तो अब इसमें अब क्या करो, अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 180 डिग्री। ठीक है जी, फिर इजी हो जाएगा करना, इसकी इससे कैंसिल करो, ये 60 आ जाएगा, 60 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये एंगल बन के आ गया। अब फिर वही 360 के टेबल पे चलिए, तो करके देखोगे तो पता चलेगा। अगर वो एक्स्ट्रा आगे चला जाता है इस नंबर से तो माइनस लिख लो उसमें करके, क्योंकि ये फोर्थ में है, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। तो इस तरह आपको ये चीज़ें देखनी है, ये बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू कि हाउ टू कैलकुलेट हायर एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इनको अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करोगे, देखोगे तो भी समझ आएगा, अदरवाइज मुश्किल होगी इसमें आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये पे यहाँ पे मैंने रूल बताया है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में नेगेटिव हो तो उसको बाहर निकालना है ऐसे। एक होता है कॉस, एक होता है सिकेंड। इन दोनों में अगर नेगेटिव अंदर आ जाए तो ये नेगेटिव को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब का मतलब अंदर ही इसको खत्म कर देता है, बाहर नहीं आने देता। इसी तरह सीकेंड में अगर नेगेटिव हो तो सीकेंड थीटा ही लिखना है, वो नेगेटिव खत्म हो जाता है अंदर। बाकी टैन हो, कॉट हो, कोसिकेंट हो, उसके अगर एंगल में नेगेटिव है तो उसको बाहर नहीं ले आना है आपने। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन देखिए, साइन माइनस थीटा इंटू टैन 180, ये सारा क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है। तो साइन माइनस थीटा, माइनस गया आपका बाहर अकॉर्डिंग टू दिस, टैन 180 प्लस थीटा, 180 पे टैन चेंज नहीं होगा, टैन थीटा ही रहेगा। 180 प्लस मतलब थर्ड में चला गया, और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री आ गया, टैन 90 प्लस थीटा, तो टैन 90 किस में कन्वर्ट होएगा, कॉट थीटा में। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया 90 प्लस के बाद सेकंड में आता है, तो सेकंड में मेरा टैन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा लिया। अगले में कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 पे कॉट चेंज हो गया टैन में, 90 माइनस का मतलब है पहले क्वाड्रेंट में, पहले में टैन पॉजिटिव होता है। कॉस 360 माइनस थीटा, 360 पे चेंज नहीं होता तो कॉस थीटा ही आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता। ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन थीटा से कट गया, टैन से कट गया, कॉट ओवर कॉस रह गया। तो कॉट को लिख लीजिए कॉस ओवर साइन, तो कॉस से कॉस कटेगा, दिस इज 1 ओवर साइन। 1 ओवर साइन को कोसेकंड थीटा बोलते हैं। देखो इसमें मेन चीज आपने समझनी है अलाइड एंगल्स में कि 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम चेंज हो जाएगा, वो मैंने आपको एरो वाले बताए हैं। अगर 180 और 360 है फिर तो जो लिखा टैन है तो टैन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। बाकी आपने इसका क्वाड्रेंट देखना कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, प्लस है कि माइनस है, वो आपको बड़े ध्यान से देखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।